अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप। अच्छा जी, ये वाक़या पाकिस्तान से मिला है। लड़की का नाम दुलारी है। ये साहब लिखते हैं कि दुलारी हमारे मोहल्ले में रहती थी, फिर इसकी शादी किसी दूसरे शहर में होगी और बड़ी धूमधाम से वालिदैन ने शादी की, मगर 4-5 साल बाद तकरीबन इसके मियाँ की वफ़ात किसी हादसे में हुई और ये वापस अपने वालिदैन के घर आ गई और वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रही थी। मगर लोग इसके मतलब अजीब व गरीब बातें करते थे कि ये जो लड़की है ये लूज करेक्टर है, या जो भी हमारे माशरे में आपके इल्म में है कि कुछ फारग लोगों का ये मशगला भी होता है। हो सकता है कोई कमज़ोरी भी हो, मगर मैं आगे चलता हूँ। कई लोग ये भी कहते हैं कि ये मनहूस है, अपने मियाँ को खा गई। हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक जो भी बात करनी होती है वो करके ही रहता है। खैर, इनका कहना है कि फिर वक्त गुजरता गया और एक दिन फिर पता चला कि एक डॉक्टर के साथ इसका दोबारा रिश्ता किया गया और कुछ अरसे बाद इसकी फिर दोबारा रुखसती हुई। मगर 2-2.5 साल के बाद वो डॉक्टर को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई और वो भी इस दुनिया से चला गया। फिर दुलारी वापस अपने वालिदैन के घर आ गई। जो लोग पहले ये कहते थे कि इसका कसूर नहीं, वो भी इसको कहने लगे कि ये एक मनूस लड़की है और ये पता नहीं कितने लोगों की जान लेगी अभी। मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान में था, होता हमारे माशरे में ये है कि एक जब हम लोग यूरोप की तरफ निकल रहे थे, 86-85 की बात है, तो एक लड़का था, वो जिस प्लेन में बैठता था वो पूरा प्लेन ही वापस आ जाता, डिपोर्ट हो जाता था। फिर लोग पूछते थे कि ये लड़का तो नहीं उस प्लेन में जा रहा। हम ज़हनी तौर पे इतने परेशान लोग हो जाते हैं, तो अगर पता चलता कि इस प्लेन में वो दोबारा जा रहा तो लोग सीटें अपनी ख़त्म करवा देते थे कि फिर वापस ही आ जाना। वैसे ही ये मैंने आपको बात बता दी। खैर, फिर लोग उसके खिलाफ हो गए, लोग तरह तरह की बातें करते, उनमें ख़वातीन भी शामिल थी, उनमें मर्द भी थे, लड़के भी थे। मगर कहते ये साहब लिखते कि वो खूबसूरत बहुत थी और यही खूबसूरती भी शायद हसद और लोग जेलस होते हैं, इस वजह से भी अच्छा बड़ा मसला बन जाता है। तो वक्त गुजरता गया, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इसकी उम्र कोई 30 साल के करीब दुलारी की उस वक्त होगी। तो फिर इसका एक और रिश्ता आ गया और वालिदैन ने सोचा कि इससे पहले कि मोहल्ले के लोगों को पता चले और ये ऐसी वैसी बातें शुरू कर दें, बेहतर है कि इसका रिश्ता कर दिया जाए। तो फौरी तौर पर इसका रिश्ता किया गया, रुश्ती की गई। ठीक है, बदकिस्मती कि 1.5-2 साल बाद वो भी खामंद इस दुनिया से चल बसा। अब जब 3 खामंद एक औरत के फौत हो जाएं, हमारे माशरे में तो एक ही बड़ा होता है, वहाँ पे रिश्ता तो दूर की बात है, वो कहते हैं अब रिश्ता भी नहीं आता वहाँ पे। तो ये वैसे ही मैंने आपको बात कर दी, मजाक में, सीरियस ना ले जाए। खैर, तो हुआ ये कि कहते कि ये साहब कि मैं उसको देखता रहता कि ये बेचारी कितनी परेशान है। जब भी वो कहीं जाती आती लोग उसकी की तरफ देखते। तो एक दिन वो जा रही थी तो मेरे सामने से गुजर हुआ, तो मैंने सोचा कि वो इससे आज बात की जाए। गली का जायज़ा लिया, दाएं बाएं देखा, तरीका वारदात डालता हूँ, पूछता हूँ क्या हालात है। तो फिर उसे मैंने जब पूछा कि क्या हाल है आपका, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, तो वो रोना शुरू कर दिया उसने। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ और फिर उसने कहा कि मैं बड़ी तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैंने अपने जितने भी 3 जो मियाँ थे जो इस दुनिया में नहीं, उनकी खिदमत भी की, सब कुछ किया, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मैं 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती हूँ, दुआ भी करती हूँ, मगर किस्मत साथ नहीं दे। कहते मुझे उसकी बातें बड़ी अच्छी लगी और मैं बड़ा मुतासर हुआ उसकी बातों से। फिर मेरा दिल चाहा कि मैं उससे मिलता रहूं।
कई दफ़ा उससे मुलाकात हुई, कुछ फ़ोन पे बातें होनी, और एक दिन मैंने फैसला किया कि इसके साथ मैं शादी करूँगा। तो जब ये कहते हैं कि मैंने इसे अपने फैसले से आगाह किया, मैंने बताया, तो वो परेशान हो गई और मैंने कहा मैं शादी करूँगा तो तुम्हारे साथ करूँगा। उसने कहा आप तो उम्र से मेरे से छोटे हो, मेरा और उसका कोई 5 साल का फ़र्क था, मगर मैंने कहा जो मर्जी हो जाए। तो मैंने जब बहुत इसरार किया तो उसने कहा तुम्हारे घर वाले भी नहीं मानेंगे। खैर मैं घर में बात की तो तूफान आ गया, मेरी सोच से भी ज़्यादा तूफान आया। वो लोग जो हैं वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। जो हमारे मोहल्ले के लोग थे वो मुझे कोई के पागल है, कोई के दीवाना है, कोई के बस इसकी भी मौत आई हुई है, इस तरह की बातें शुरू हो गई। तो मैंने तमाम हालात को देखते हुए ये फैसला किया, वो बताया कि वालिदैन को कि आप जो मर्जी कर लें, मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा। वालिदैन ने कहा कि हम आपको जायदाद से बेदखल कर देंगे, आपको जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा, मगर मैं वहाँ पे भी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था। खैर उन्होंने फिर ये फैसला किया कि ऐसा करो, अगर तुमने शादी करनी है तो खुद ही शामिल हो जाओ, हमारे घर से कोई इस शादी में शामिल नहीं होगा, और फिर इस लड़की को लेके कहीं दूर चले जाओ। कहते मैं इतना कोई कारोबार भी नहीं था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, सोच में पड़ गया कि कहाँ लेके जाऊंगा। खैर मैंने उसे कहा कुछ टाइम दो मुझे, हम शादी करेंगे। तो मैंने मेहनत शुरू की और पैसे वगैरह जमा किए। फिर ऐसे हुआ कि एक दिन मैंने किसी दूसरे मोहल्ले के मौलवी साहब से कहा हमारा निकाह पढ़ा दो। उन्होंने निकाह पढ़ा दिया, तो मैं इसको लेकर किसी दूसरे शहर में आ गया, बड़ा शहर जो पाकिस्तान का। वहाँ पे आके तो मैंने एक कमरा किराए पे लिया और इस तरह वहाँ ज़िंदगी गुजरनी शुरू हुई। देखिए मैं परेशान इस बात से था कि वो रात दिन मेरी खिदमत करती थी, हर तरह मेरा ख्याल रखती थी, खाने पीने का। मैं सोच रहा था कि ये एक अच्छी लड़की थी तो 3 दफ़ा इसके साथ हादसा क्यों पेश आया, मगर कभी मैंने उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में कोई बात ना की, कभी मैंने पूछा नहीं, क्योंकि पहले दिन ये मैंने सोच लिया था, उसे भी कह दिया था कि कभी भी ये बात नहीं की जाएगी। फिर मुझे यहाँ मुलाजमत मिली और मैं नौकरी करता रहा। फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया और एक दुकान बनाई और दुकान काफ़ी चली, अपना घर खरीदा और दुलारी से मेरे बच्चे पैदा हुए और हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी हमने। कहते मेरे ज़हन में वो जो बातें वो मोहल्ले वाले डालते थे कि ये लड़की बड़ी मनहूस है, ये है, वो सब की सब ख़त्म हो गई। बच्चों का बहुत अच्छी तरीके के साथ ख्याल रखती, मेरा ख्याल रखती, लेकिन ये एक हसरत थी कि इसके वालिदैन तो कभी कभी आके इसे मिल जाते थे, मगर मेरे वालिदैन ने कभी मेरा पूछा भी नहीं था। और फिर मेरे पे अल्लाह ताला के इतने फजल हुए कि मैं सोच भी नहीं सकता था। बेशुमार रिज़्क अल्लाह ताला ने मुझे दिया और एक दिन मैं सोचा क्यों ना मैं अपने वालिदैन को मिलने के लिए जाऊं। जब ये फैसला किया गया तो हम अपने वही शहर में गए। वालिदैन बूढ़े हो चुके थे, मेरे बच्चे साथ थे, लेकिन वालिदैन मेरे ज़हन में था कि शायद कोई अच्छे तरीके के साथ मिले ना। वालिदैन ने मुझे भी और दुलारी को भी गले लगाया, बच्चों को भी गले लगाया, और मुझे जब उन्होंने देखा बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है तो वो भी बहुत हैरान हुए। फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि हमारी गलती थी, आपका फैसला दुरुस्त था। तो आज मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ अपने बच्चों के साथ। इस स्टोरी का मकसद नाज़रीन ये था कि ज़िंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। हमारे माशरे में अगर आप देखें तो फौरी तौर पर किसी की औलाद ना हो, किसी की कोई के लिए मसला बन जाए तो हम कहना शुरू कर देते हैं कि ये किस्मत वाला नहीं है, इससे दूर रहो, या आपको भी खा जाएगा, ये भी खा जाएगा, वो ये सब बेकार चीज़ें हैं। यूरोप में आप अगर देखें
تو اس طرح کی چیزیں ان لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں ہے۔ اور یہاں اگر کوئی مسئلہ مان جائے، علیحدہ ہو جائے، تو وہ کہتے کوئی نہیں، پھر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیا جائے۔ تو اس سے آپ کو یہ سبق ملتا ہے، یا مجھے، کہ ایک تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ شاید وہ آپ کے لیے بہتر ہو، جس طرح انصاف نے لکھا ہے۔ تو آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو ہمیں بھیجیے۔ جڑے رہنا ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ۔ کل پھر ملیں گے نئے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیں۔